में ही पाइए राम सो राम राम, पा लिया में ही ने राम। अथवा महीन बनिएगा तो में ही को पा जाइएगा। मतलब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ये दूसरा दुर्लभ है, दुर्लभम त्रय। और तीसरा क्या है? महापुरुष संश्रय। अब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो घरे में बैठ के सत्संग कर रहे हैं, प्रेरणा नहीं मिल पाएगी अकेले अकेले कीजिएगा तो। इसलिए महापुरुषों की सन्निधि में आइए तो प्रेरणा मिलेगी, आप प्रेरित होंगे, मोक्ष की ओर अग्रसर होने का एक संबल प्राप्त होगा। इसलिए महापुरुष संश्रय, महापुरुषों की सन्निधि में जाइए, सत्संग हो अपनी सुविधा के अनुसार। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये तीन दुर्लभ है। समझ गए? पहला दुर्लभ क्या बताया मैंने अभी? मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर मिला है। दूसरा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मोक्ष प्राप्त का मतलब होता है अखंड शांति। मोक्ष का मतलब होता है अखंड शांति, कि कभी दुख ना हो। अच्छा, आप लोगों के मन में ऐसा होता है कि 24 घंटे में 20 घंटे हमको सुख मिले और 4 घंटे हमको दुख मिले। हे गुरु महाराज 4 घंटा दुख दे दीजिएगा और 20 घंटे सुख दीजिएगा, ऐसा मांगते हैं? नहीं ना, कभी नहीं। आप क्या सोचते हैं? एड़ी चोटी की मेहनत करते हैं और यही सोचते हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, 24 घंटे सुख मिले, है ना? क्या 24 घंटे सुख मिले? लेकिन केवल सुख ही सुख होगा ना, केवल सुख ही सुख होगा ना तो जीवन रूपी नैया आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए लेकिन मांगते कोई नहीं है दुख। दुख आएगा मगर मांगते कोई नहीं है, चाहते कोई नहीं है। वही तो हसन बसरी ने कहा, जैसे बेटा 2 चप्पू होते हैं ना और 2 चप्पू से नाव चलती है, उसी तरह से जीवन में सुख और दुख यही 2 चप्पू हैं। लाख तुम मेहनत करो सुख के लिए, लेकिन दुख आएगा। दुख नहीं आएगा, केवल सुख आएगा। अच्छा, आप कहिएगा महाराज दुख कितने प्रकार के होते हैं? तो कहिएगा 3 प्रकार के दुख होते हैं, है ना? याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री राम के राजत्व काल में ये 3 दुख नहीं थे। कौन लिख रहा है? तुलसी बाबा लिख रहा है। दैहिक यानी शरीर में बहुत तरह की तकलीफ होती है, क्या बीमारी हो गई, शरीरम व्याधि मंदिरम। दैहिक, दैविक, दैविक का मतलब होता है अकस्मात देवताओं के द्वारा, भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, सदगुरु महाराज के द्वारा जो दुख हमको प्राप्त होता है। रास्ते में जा रहे थे, बिजली गिर गई, क्या आप तो बड़े प्रेम से सोचे थे हम जीवन जापन ऐसी करेंगे, ऐसी कमाई करेंगे, और बिजली गिरी, राम नाम सत्य हो गया। कितना आदमी मर रहा है, देखिए मोबाइल में, देखिए अखबार में पढ़िए आप। कोई जरूरी है? किसी पर भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक, मतलब जीवों के द्वारा। बिच्छू ने डस लिया, सर्प ने दंश कर लिया, मार दिया, बाघ ने खा गया, आदि आदि जीवों के द्वारा। ये 3 तरह के दुख भगवान श्री राम के राजत्व काल में ये दुख नहीं थे। तुलसी बाबा ऐसा लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा, एक होता है आधि, दूसरा होता है व्याधि। आधि मतलब
आधी का मतलब होता है मानसिक ताप। सब ठीक ठाक है, बीमारी भी नहीं है, कोई जीव के द्वारा भी नहीं और दैविक प्रकोप भी नहीं, सब ठीक ठाक है, लेकिन मन नहीं लग रहा है। इसको क्या बोलता है? आधी दुख। सब ठीक ठाक, काहे ना मन लग रहा है भाई? ना जाने आज मन नहीं लग रहा है सुबह से। आत्मा कुछ और ही ढूंढ रही है सुख पाने के लिए। चलते हैं शिमला घूमने के लिए, कुल्लू मनाली घूम करके आएंगे, चलते हिमाचल, चलते हरिद्वार, चलते ऋषिकेश। क्यों भाई? तो मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। इसको कौन दुख बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधी, है ना। देखिए भगवान श्री राम के राजत्व काल में ये दुख नहीं थे तीनों। कैसे नहीं थे? तुलसीबा क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या भगवान श्री राम की निंदा नहीं हुई थी? निंदा हुई थी कि नहीं? बोलिए आप, रामायण जानते हैं आप लोग। दुख हुआ कि नहीं भगवान को? कौन दुख हुआ? आधी मानसिक ताप। माता सीता को नहीं बता रहे थे भगवान श्री राम, दुख था कि नहीं? कहते हैं कोई दुख ही नहीं था। नहीं नहीं, ये शरीर वाला राम राज्य नहीं, मोक्ष। राम का राज्य का मतलब होता है मोक्ष। जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, मोक्ष। भगवान श्री राम के समय में भी बहुत दुख था, लेकिन मोक्ष जिसने प्राप्त कर लिया उनको कोई दुख नहीं। भगवान श्री राम का जब समय पूरा हो गया, है ना, 11,000 वर्ष कहीं लिखा है, कहीं 13,000 वर्ष लिखा है, और एक दिन महाकाल आ गए और भगवान श्री राम से कहा, महाराज आप माया समेटिए, समय पूरा हो गया। कहा वही तो मैं भी सोच रहा था, कहा आपसे कुछ बातचीत करनी है गहराई में। और महात्मा के वेश में आए भगवान श्री राम के पास अयोध्या में, और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आने ना पावे। महाराज लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेन गेट पर पहरा करो, क्योंकि हमारे जो महात्मा आए हुए हैं इनसे हमको कुछ बातचीत करनी है। अच्छा, और उस महात्मा ने ये भी कहा कि हम दोनों के बीच में बातचीत के क्रम में, और नीति भी कहती है कि दो आदमी बात कर रहे होते हैं तीसरा को नहीं टपकना चाहिए। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। वो मूर्ख होता है जो दो के बीच में तीसरा टपक जाता है बीच में। घनिष्ठता हो तो अलग बात है। तो हम दोनों के बीच में उस महात्मा ने कहा भगवान श्री राम से कि हम दोनों जब बातचीत करेंगे इस बीच में कोई बीच में टपकने ना पावे, और जो आ जाएंगे बीच में उनको सजाए मौत दी जाएगी। महाराज आप प्रतिज्ञा कीजिए। का प्रतिज्ञा है। और लखन लाल को मेन गेट पर रख दिया। देखिए दुख की बात मैं कर रहा हूं। उसी समय ऋषि दुर्वासा आए। इधर बातचीत क्या चल रही थी? वो महाकाल थे महात्मा के वेश में। महाराज समय आपका पूरा हो गया है, जितने समय के लिए आए थे उतना समय पूरा हो गया, अपनी माया समेटिए और चलिए वैकुंठ अपने धाम को। वही भगवान ने कहा, वही तो मैं भी सोच रहा हूं। यही बातचीत चल ही रही थी, कैसे कैसे जाना है, क्योंकि परिवार तो लंबा हो गया है, रिश्ते नाते सगे संबंधी और सब की इच्छा मेरे प्रति लगाव है, सबकी इच्छा ऐसी है। उसी समय ऋषि दुर्वासा आ गए। वो लखनलाल से कहा, वो परमात्मा की प्रेरणा से ऋषि दुर्वासा आए और कहा लखनलाल भगवान श्री राम से इसी वक्त मुझे मिलना है, बहुत आवश्यक बात करनी है। लखनलाल ने कहा नहीं प्रभु थोड़ी देर रुक जाइए आप, महाराज अभी आप नहीं मिल सकते हैं।
एक महात्मा आए हुए हैं और कुछ गंभीर चिंतन चल रहा है, बातचीत चल रही है। कहा हमको इसी वक्त मिलना है, अगर मिलने नहीं दोगे लखनलाल तो पहले तो मैं तुमको शाप दूंगा, जला करके भस्म कर दूंगा, इसके बाद तुम्हारी अयोध्या को मैं जला करके भस्म कर दूंगा। अभी इसी वक्त मुझे मिलना है। अब क्या करे लखनलाल, बोलिए। धर्म स्नेह ओ भय मति घेरी, भई गति साप छुछंदरी केरी। सर्प चूहे के धोखे से छुछंदर को पकड़ लेता है, और छुछंदर को जैसे पकड़ता है इतना जहरीला होता है छुछंदर, खाता है तो मरता है, छोड़ता है तो अंधा होता है, वो मार देगा तुरंत, वो आंख फोड़ देगा वो छुछंदर। सर्प क्या करे, उसको अगर बचना है तो गहरा जल में जाता है वो, और गहरा जल में जाकर के डुबकी लगाता है, और वहां अंदर में पानी में जाकर के छोड़ता है। छुछंदर बचने के लिए सीधे ऊपर आता है, पानी उसको अच्छा नहीं लगता है, सर्प बच जाता है ना। लखनलाल ने सोचा अब हम क्या करें, भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है सजाए मौत, जो हम दोनों के बीच में कोई टांग अड़ाएगा, दखल अंदाज करेगा, उसकी सजाए मौत दूंगा, भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा की है। और ये तो हमें साप देने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ साथ अयोध्या को भी साप दे देंगे। चलो कोई नहीं, मुझे मार दे मंजूर है, लेकिन अयोध्या तो बच जाएगी, अयोध्या के लोग तो बच जाएंगे, अयोध्या के भक्त लोग तो बच जाएंगे, मैं ही ना मरूंगा, कोई बात नहीं है। लखनलाल आ गए, प्रभु वैसे बातचीत कर रहे थे, महात्मा ने कहा देखिए लखनलाल आ गया ना, इसको सजाए मौत दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा लखनलाल तुमने क्यों नियम भंग किया, तुमको मैंने क्या कहा था। वो महात्मा कहते सजाए मौत दीजिए। लखनलाल ने कहा प्रभु ऋषि दुर्वासा आ रहे हैं, उनको मैंने बहुत कहा लेकिन वो माने ही नहीं। कहा मैं तुम्हें पहले शाप दूंगा, इसके बाद अयोध्या को मैं शाप दे करके जला करके भस्म कर दूंगा। महाराज मैं ही ना मरूंगा, अयोध्या तो बच जाएगी ना, इसलिए कृपा करके आप मुझे ही सजाए मौत दीजिए आप। अब भगवान अब क्या करेंगे, कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। कहा नहीं नहीं आप स्वार्थ में मत आइए महाराज, और मैंने महात्मा से सुना है लखनलाल पत्थर लेकर के सिर पर मारा और अपना सिर फोड़ लिया और सरयू नदी में समाविष्ट हो गए। भगवान ने कहा मैं भी अब नहीं रहूंगा। कैसा दर्दनाक दृश्य है वो, हाँ कैसा दर्दनाक दृश्य है। भरतलाल, शत्रुघ्न, भगवान श्री राम, हनुमान, अंगद, सुग्रीव आदि आदि जामवंत वगैरह सब अयोध्यावासी गण, माताएं सब के सब सरयू नदी में प्रविष्ट हो रहे हैं। हनुमान ने कहा प्रभु मुझे क्या आदेश है। जामवंत से कहा जब तक मैं दोबारा नहीं आ जाता तब तक इंतजार करना। कैसे पहचानूंगा प्रभु, का मेरे सिवा युद्ध में तुमको कोई पराजित नहीं कर सकेगा। हनुमान जी से कहा जब तक मेरी कथा होगी इस पृथ्वी पर रहेगी तब तक तुम यहां पर रहोगे। मार्कंडे पुराण में लिखा है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तहिते चिरजीविनः। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमांश हनुमान विभीषण कृपा विभीषण कृपाचार्य सप्तहिते चिरजीविना। साथ हुआ कि नहीं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामस्य परशुराम, ये चिरंजीवी है भगवान की कथा सुनने के लिए। कैसा दर्दनाक दृश्य है, दुख था कि नहीं।
फिर ये चौपाई कैसे कह रही है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हु नहीं व्यापा। और ये शरीर का राम नहीं, ये जो आत्मा है ना, जो आत्मा एक बार निकल जाए तो यहाँ के लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, यही सबका गत है, वही राम। हम में राम, आप में राम, सब में राम समाये हैं। हमारे महात्मा लोग कहते हैं राम राम जी, ओम नमो नारायणाय, जय गुरु। क्या है ये? दुख मतलब शरीर में है तो दुख आपको मिलेगा, और आत्म साक्षात्कार आपने कर लिया है तो मोक्ष में दुख नहीं। तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा यानी भजन ध्यान करते रहना, चाहे आप सुख में हैं चाहे दुख में हैं, कभी नहीं छोड़िएगा। अगर ये आपके अंदर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मुमुक्षुत्वम। समझ गए? महाराज की जय।